माता की यूजीसी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, यूजीसी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। क्या केंद्र की मोदी सरकार इतनी अहंकारी हो गई है कि यूजीसी के इस जहरीले कानून के खिलाफ भाजपा के अपने ही नेता इस्तीफा दे रहे हैं, संत इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं और पूरा देश सड़कों पर उतरकर मोदी हटाओ देश बचाओ चिल्ला रहा है। ये कानून नहीं, साजिश है सामान्य वर्ग को कुचलने की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रूपेश और आज हम यूजीसी के प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन पर बात करेंगे। यह मुद्दा क्यों जरूरी है? क्योंकि यह मोदी सरकार की जातिगत साजिश है जो युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रही है, समाज को बांट रही है। अगर ये काला कानून नहीं रुका तो लाखों छात्रों का कैरियर तबाह हो जाएगा। तो क्या मोदी जी की तानाशाही चलेगी? आइए खुलकर इस मुद्दे पर हम पहले बात करते हैं। मोदी जी जो सबका साथ सबका विकास का ढोंग रचते हैं, लेकिन अब सबका विभाजन और सामान्य वर्ग का विनाश क्यों कर रहे हैं? दोस्तों, यूजीसी यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत की उच्च शिक्षा को नियंत्रित करने वाली संस्था है। 2012 में यूजीसी ने एससी और एसटी छात्रों की रक्षा के लिए नियम बनाए थे, लेकिन 2026 के नए जहरीले नियमों ने इसे और भी खतरनाक बना दिया है और अब ओबीसी को भी शिकायत का हथियार मिल गया है और भेदभाव की परिभाषा इतनी ढीली है कि कोई सामान्य बात भी आपको अपराधी बना सकती है। अगर इस जहरीले कानून का इतिहास देखें तो पता चलता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से शुरू हुई और ये साजिश अब 2026 में कानून का रूप ले रही है। सरकार ढोंग करती है कि ये जातिगत समानता लाएगा, लेकिन हकीकत में सामान्य वर्ग के छात्रों को फंसाने का ये जाल एक तरह से बुना गया है। क्या ये 1989 के मंडल कमीशन की तरह समाज को और जहर देगा? मोदी सरकार की यह कमजोरी है या वोट बैंक की लालच? ये एक सवाल है। पुराने नियम पहले एससी एसटी की रक्षा कर रहे थे, ये नया काला कानून क्यों थोपा गया? क्या मोदी जी की साजिश है या वोट बैंक मजबूत करने की एक रणनीति है? यूजीसी 2026 के नए कानून के लागू होने से आज पूरे देश में आग लगी है। दिल्ली में यूजीसी दफ्तर घेरा गया, सैकड़ों छात्र नारेबाजी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, नोएडा, अमेठी में भाजपा यूथ लीडर्स इस्तीफा दे चुके हैं। राजस्थान में करणी सेना दिल्ली मार्च की धमकी दे रही है। बिहार, हरियाणा में नियम की प्रतियां जलाई जा रही हैं। उत्तराखंड में भाजपा की महिला मंडल अध्यक्ष अपने ही सीएम के खिलाफ भड़क उठी हैं और सड़क पर उतर आई हैं। आंकड़े झकझोरने वाले हैं। ट्विटर पर इस समय यूजीसी रोल बैक से हजारों पोस्ट हो रहे हैं। यह पोस्ट सिर्फ आम लोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि भाजपा के कार्यकर्ता भी कर रहे हैं। यूपी के सिटी मजिस्ट्रेट इस नियम के खिलाफ इस्तीफा दे चुके हैं। देश में जगह जगह पोस्टर लगे हैं जिस पर लिखा है सवर्ण अगेंस्ट भाजपा। यूजीसी 2026 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल हो चुका है। मंत्री मीडिया से भाग रहे हैं। इसे अब क्या कहेंगे? क्या मोदी की लोकप्रियता का पतन शुरू हो चुका है? जब भाजपा के अपने ही लोग इस्तीफा दे रहे हैं तो मोदी सरकार चुप क्यों है? क्या ये उनकी तानाशाही की निशानी है? केंद्र सरकार कहती है कि ये कानून जातिगत भेदभाव रोकेगा। एससी एसटी ओबीसी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल जरूरी है। भाजपा के ही समर्थक कह रहे हैं कि कैंपस में यानी कि कॉलेजों के कैंपसों में जातिगत भेदभाव बढ़ रहा है। रोहित वेमुला जैसे केस से सख्त कानून चाहिए, लेकिन ये काला कानून सामान्य वर्ग को कुचल रहा है। इस कानून में भेदभाव की परिभाषा अस्पष्ट है। इस कानून का दुरुपयोग होगा, जैसे एससी एसटी एक्ट में हो रहा है। सबूत का बोझ आरोपी पर होगा। ये अन्याय है, समाज बटेगा। भाजपा के अपर कास्ट नेता इस्तीफा दे रहे हैं पार्टी से, क्योंकि उन्हें डर है कि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है और केंद्र सरकार ऐसे ही कानून लाती रही तो वोट बैंक इनसे घिसक जाएगा। अगर कानून समानता का है तो सामान्य वर्ग क्यों इसे अपना दुश्मन मान रहा है? क्या मोदी जी की वोट बैंक राजनीति है? ये कानून अच्छे दिखावे से बना, लेकिन हकीकत में खामियां इसमें भर भर के हैं।
पुराने 2012 नियम काफी थे, लेकिन नए में ओबीसी को शामिल कर प्रक्रिया सख्त कर मोदी सरकार ने बैलेंस को और भी बिगाड़ दिया है। विरोध प्रदर्शन से साफ है कि सामान्य वर्ग डर रहा है, दुरुपयोग से कैरियर तबाह हो जाएगा। राजनीतिक रूप से मोदी की छवि ध्वस्त हो रही है, भाजपा का वोट बैंक टूट रहा है। केंद्र सरकार इस कानून को वापस लो या संशोधित करे। समानता जरूरी है, लेकिन मोदी की साजिश से नहीं। सरकार सुन नहीं रही तो ये अहंकार का पतन होगा। सच्ची समानता तभी होगी जब कानून निष्पक्ष हो, ना कि एक वर्ग को दबाने के लिए हो। प्रधानमंत्री जी जागो, वरना भाजपा का अंत निकट है। दोस्तों, यूजीसी 2026 के काले कानून ने देश को बांट दिया है। देश में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, इस्तीफे दिए जा रहे हैं, कानूनी जंग की तैयारी हो रही है। यह मोदी सरकार की साजिश दिखाती है, जो अच्छे इरादों के नाम पर अराजकता फैला रही है। सरकार को इसे तुरंत रद्द करना चाहिए, वरना शिक्षा विभाजन का हथियार बनेगी। अब आपकी बारी है, क्या ये कानून सही है या मोदी का धोखा? कमेंट में बताओ, क्या मोदी सरकार इसे बदलेगी? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।